हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोडजी लर्नर्स। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में। क्या है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और क्यों इस प्रोग्राम का नाम रखा गया आर्टेमिस, एंड व्हाई दिस मिशन इज मैटर ऑफ प्राइड फॉर वुमेन्स। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ। Under this program, humanity will return to the moon and will explore the moon surface never visited before. इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक बार दोबारा मानव या मानवता दोबारा मून पर जाएगा और उन सरफेसेस को एक्सप्लोर करेगा जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है, आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ नासा 2024 तक चंद्रमा पर फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन को उतारेगा या लैंड कराएगा, जो पहले से कहीं ज्यादा मून के सरफेस को न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई गो टू द मून, मून पर ही क्यों। तो इसमें पहला पॉइंट है, डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज एंड बिजनेस अप्रोचेस नीडेड फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग मार्स। मार्स के एक्सप्लोरेशन के साथ साथ और भी जितनी भी फ्यूचर एक्सप्लोरेशन करेगा नासा, उसमें नई टेक्नोलॉजीज को, कैपेबिलिटीज को, बिजनेस अप्रोचेस को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, उनके परफॉर्मेंस को टेस्ट करेगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अमेरिका इस मिशन के साथ अपनी लीडरशिप को और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को मून पर स्टेबलाइज करेगा और साथ में अपना ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक्सपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट है, इसी के सहारे अपना कमर्शियल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप को इंक्रीज करेगा। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, ये यंगस्टर्स को और न्यू जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा और उनको एनकरेज करेगा कि वो नासा के साथ जुड़ें, वहां पर सीखें और वहां पर लर्न करें और नासा में अपना कैरियर बनाएं। किसके साथ जुड़कर? नासा के स्टेम प्रोग्राम के साथ जुड़कर। स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू नासा गेट देयर, कि वहां पर पहुंचा कैसे जाएगा, नासा कैसे मून के सरफेस तक पहुंचेगा। तो इसमें 3 पार्ट आप याद रखिए। पहला पार्ट है स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, जो कि एक रॉकेट है। एक है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, एक है गेटवे। तो क्या होगा, ये जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है इसको ले जाया जाएगा SLS रॉकेट के थ्रू। कहां पर ले जाया जाएगा? गेटवे तक। गेटवे बनाया जाएगा मून की ऑर्बिट में, जो कि मून की ऑर्बिट के चारों ओर, मून की ऑर्बिट में मून के चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। तो क्या होगा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट को, जिसमें बैठकर आपके एस्ट्रोनॉमर जाएंगे, SLS उस ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाएगा और कहां पर लैंड करा देगा? गेटवे पर लैंड करा देगा। एंड देन आफ्टर, गेटवे के बाद क्या होगा, गेटवे पर आपके लैंड कर गए, उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स गेटवे से मून के सरफेस पर जाएंगे और वहां पर अपनी रिसर्च और एक्सप्लोर करेंगे। यहां आप सभी देख सकते हैं, ये है फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं SLS रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट आपका ले जाएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को। सेकंड इमेज में देखिए, आप देख पा रहे होंगे ओरियन स्पेसक्राफ्ट को, जो कि डिजाइन किया गया है बेसिकली डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में जो इसका आप अपर पार्ट देख पा रहे हैं, जो कि एक फ्रस्टम की शेप का है, ये है क्रू मॉड्यूल, जिसमें आपके एस्ट्रोनॉमर्स बैठकर जाएंगे। तो क्या होगा, इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ये SLS रॉकेट लेकर जाएगा और कहां पर लैंड कराएगा, कहां पर बोर्डिंग होगी इसकी? गेटवे में। और ये गेटवे क्या कर रहा होगा? मून के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। इस प्रोग्राम के लिए एस्ट्रोनॉमर्स के लिए जो सूट, स्पेस सूट आपका तैयार किया गया है, उसका नेम है XEMU स्पेस सूट। XEMU की फुल फॉर्म है एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट। तो एक नए तरीके का, एक नए प्रकार का स्पेस सूट तैयार किया गया है इस मिशन के लिए, जिसको पहनकर एस्ट्रोनॉमर्स जाएंगे। तो यहाँ पे आप चारों कंपोनेंट देख सकते हैं जिसके थ्रू मून तक पहुंचा जाएगा। स्पेस SLS सिस्टम,
स्पेस लॉन्च सिस्टम, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, गेटवे एंड स्पेस सूट जिसे पहनकर जाएंगे एस्ट्रोनॉमर्स। आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो यहाँ आप सबसे पहले ये देखिए, आप इस रॉकेट को देख पा रहे होंगे, एसएलएस रॉकेट को। इसके अपर पोर्शन में आपका रखा जाएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को। यहाँ आप देखिए, इसके अपर पोर्शन में ओरियन स्पेसक्राफ्ट को रखा गया है। यहाँ ये आपका ओरियन स्पेसक्राफ्ट दिखाया गया है, जिसमें अपर पार्ट है क्रू मॉड्यूल या क्रू मॉड्यूल कैबिन, जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स बैठकर जाएंगे। मिडिल पार्ट है क्रू मॉड्यूल अडेप्टर एंड लोअर पार्ट है यूरोपियन स्पेस मॉड्यूल। ये यूरोपियन स्पेस मॉड्यूल डिजाइन किया है ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और इस यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल का नेम है एस्पिरिट मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल क्या करेगा? ये मॉड्यूल आपका प्रोवाइड कराएगा एक तो प्रपल्जन, पूरे स्पेसक्राफ्ट को प्रपल्जन देगा, थ्रस्ट देगा, पावर प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कराएगा, और जो आपकी जरूरी चीजें होती हैं जैसे कि पानी, वाटर और एयर, एस्ट्रोनॉमर को वो प्रोवाइड कराएगा, और साथ ही एक सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा जो कि एस्ट्रोनॉमर्स के लिए सूटेबल होगा। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नासा ने किसी यूरोपियन बिल्ड सिस्टम को यूज किया है अपने स्पेसक्राफ्ट में। तो आप कह सकते हैं कि इसमें नासा के साथ साथ और भी स्पेस एजेंसियों का क्या है, कोलैबोरेशन है। जैसा कि पहले आपने देखा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बाकी की स्पेस एजेंसी के नाम मैं आपको बता देता हूं। अदर स्पेस एजेंसी जो इस मिशन से जुड़ी हुई हैं वो है कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA, जो कि प्रोवाइड करेगा एडवांस रोबोटिक्स फॉर गेटवे के लिए एडवांस रोबोटिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे CSA द्वारा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा। एक ESA बताई दिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है आपका JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, एंड अदर स्पेस एजेंसी जो भी कोलैबोरेट कर रही है वो है रोसकॉस्मोस, रशियन स्पेस एजेंसी, जो कि इंटरेस्टेड है गेटवे में काम करने के लिए। तो आपको ओरियन का ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं SLS रॉकेट की। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये SLS रॉकेट है। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसके अपर पार्ट से। ऊपर वाला पार्ट देखिए, अपर वाला पार्ट है आपका जिसमें ओरियन को रखा जाएगा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट को रखा जाएगा। उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्जन स्टेज, जो कि हेल्प करेगा ओरियन को बियॉन्ड द मून जाने में। उसके अगर नीचे की स्टेज में आते हैं तो आपको मिलेगा स्टेज अडेप्टर, एंड उससे भी नीचे की स्टेज में आएंगे तो आपको मिलेगा कोर स्टेज, जिसमें आपकी रॉकेट फ्यूल वगैरह स्टोर करके रखी जाएंगी। साइड में जो आप सिलेंड्रिकल पार्ट्स देख रहे हैं ये हैं रॉकेट बूस्टर्स। जब ये लॉन्चर, स्पेस लॉन्चर, आपका ये रॉकेट लॉन्चर लॉन्च होगा तो स्टार्टिंग के 2 मिनट की फ्लाइट तक ये बूस्टर इसको बूस्ट करेंगे और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने में इसको हेल्प करेंगे। और लास्ट पार्ट आप देखेंगे ये है RS-25 इंजन्स, जो कि मोस्ट अपग्रेडेबल इंजन्स हैं, मोस्ट न्यू टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स हैं जो कि इस रॉकेट में यूज किए गए हैं। अब मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्पेस लॉन्च सिस्टम आपका लॉन्च किया जाएगा, SLS रॉकेट आपका लॉन्च किया जाएगा, जो कि मैंने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। Genesis go for post sequence 4. Copy that. And Jeremy, FACC, start your display recorder, please. Genesis go for LH2 plus position. First and PLCA, start is complete. Copy all. Nozzle checkup. The wiring chain is armed. Now suppression water system armed. 5, 4, 3, 2,
तो आपने SLS रॉकेट का लॉन्चिंग सिस्टम देखा होगा, किस तरीके से वो लॉन्च हुआ और किस तरीके से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर गया। यहाँ इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है गेटवे जिसे मून की ऑर्बिट में इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट आकर सबसे पहले गेटवे में लॉन्च हो। ये आपका पूरा गेटवे है। इस इमेज में आप और क्लियर व्यू देख पा रहे होंगे। यहाँ मून दिखाया गया है, यहाँ अर्थ है, बीच में आप ये जो देख रहे हैं ये है गेटवे और ये है ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो कि आपका आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स क्या करेंगे, इस गेटवे से आपके मून के सरफेस पर जाएंगे और मेन एम क्या रहेगा, मून के साउथ पोल पर जाएंगे, वहां पर एक्सप्लोर करेंगे और वहां से सैंपल्स इकट्ठे करने के बाद दोबारा वो गेटवे पर ही आएंगे। सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद दोबारा गेटवे पर आएंगे और वहां पर उन सैंपल्स पर रिसर्च किया जाएगा। तो एक और एनिमेटेड मैं वीडियो आपको दिखाता हूं जो कि मैंने नासा के ही ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जिससे आपको गेटवे के क्लियर व्यू मिलेगा। तो आपको गेटवे भी समझ में आया। अब बात करते हैं पूरा आर्टेमिस मिशन कैसे फॉलो किया जाएगा, कैसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ देखिए पूरे आर्टेमिस मिशन को आपका डिवाइड किया गया है 7 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे, फर्स्ट CLPS मिशन। CLPS का फुल फॉर्म है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, जिसमें क्या होगा, 2 कंपनियां आपकी अलग अलग टाइप के 16 इंस्ट्रूमेंट्स को मून के सरफेस पर भेजेंगी, जो कि क्या करेंगी, ह्यूमन एक्सप्लोरर्स के लिए एक तरीके का रास्ता बनाएंगी। दूसरी स्टेज में आपका भेजा जाएगा वाइपर। ये गोल्फ कार्ट साइज रोवर है जो कि क्या करेगा, मून के सरफेस पर जाएगा, वहां की सॉइल को इन्वेस्टिगेट करेगा और वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगाएगा कि क्या इधर पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, क्या कंसेंट्रेशंस हैं, क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं। सॉइल का सारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा आपका वाइपर रोवर के थ्रू। थर्ड स्टेज में कैपस्टोन क्यूबसैट है। ये एक सैटेलाइट है जिसे भेजा जाएगा ल्यूनर नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट में, जो कि बाद में गेटवे का घर बनेगा। तो इस सैटेलाइट का मेन काम क्या होगा, कैपस्टोन क्यूबसैट का, ये उस ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट में जाके सारी की सारी नेविगेशन टेक्निक्स को टेस्ट करेगी और जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं ऑर्बिट के बारे में उनको रिड्यूस करेगी। इसके बाद आपका स्टेप आएगा आर्टेमिस फर्स्ट। इस स्टेप में नासा क्या करेगा, अपने SLS रॉकेट को और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करेगा, जिसमें किसी भी एस्ट्रोनॉमर को नहीं भेजा जाएगा। अनक्रूड मिशन होगा ये आर्टेमिस फर्स्ट, जिसमें SLS रॉकेट एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट को आपका डीप स्पेस में भेजा जाएगा, उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा जब ये अर्थ पर रिटर्न कर रहा होगा तो एट हाई स्पीड एंड हाई टेम्परेचर पर इसकी जो हीट शील्ड है वो किस प्रकार परफॉर्म कर रही है, उसको टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद गेटवे का काम आएगा। 5th स्टेज में आपका गेटवे का काम आएगा। गेटवे कंप्लीट किया जाएगा। इसके कुछ पार्ट आपके अर्थ पर ही इंटीग्रेट किए जाएंगे और बाद में उनको स्पेस में ऑर्बिट में भेजा जाएगा और कुछ पार्ट इसके डायरेक्टली स्पेस में ही इंटीग्रेट किए जाएंगे। उनमें से 2 पार्ट हैं PPE एंड हेलो लॉन्च। PPE का फुल फॉर्म है पावर एंड प्रपल्जन एलिमेंट। हेलो का फुल फॉर्म है हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक आउटपोस्ट। इन दोनों पार्ट्स को क्या किया जाएगा, डायरेक्ट स्पेस में भेजा जाएगा और वहां पर इंटीग्रेट कराया जाएगा। 6th स्टेज में क्या है, आर्टेमिस सेकंड नाम दिया गया है जिसे। इसमें क्या होगा, क्रू मेंबर्स भी आपके जाएंगे। 10 डेज का पूरा फ्लाइट होगा जिसमें नासा क्या करेगा, एस्ट्रोनॉमर्स को भेजेगा, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा। जितनी दूर अर्थ से भेज सकता है उतनी दूर भेजेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है वो डिजाइन किया गया है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए,
कि कितनी दूरी तक हम जा सकते हैं, और वहां पर चेक किया जाएगा काफी दूर जाने के बाद, अर्थ से काफी दूर जाने के बाद चेक किया जाएगा क्या जो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए गए हैं, जो नेविगेशन सिस्टम बनाए गए हैं, वो क्या ठीक से काम कर पा रहे हैं, क्या जो हमने लाइफ सपोर्ट बनाया था एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, क्या वो अच्छे से काम कर पा रहा है। वो सारी टेस्टिंग होगी आर्टेमिस सेकंड स्टेज में। जब ये सारी स्टेज कंप्लीट हो जाएंगी और हमें अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा नासा को कि हाँ जितने भी टेस्ट हमने अभी तक किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज लॉन्च की जाएगी आर्टेमिस थर्ड, जिसमें क्या होगा, एस्ट्रोनॉमर्स आपके जाएंगे मून के सरफेस पर, लैंड करेंगे मेनली साउथ पोल पर, और वहां पर सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, पूरे सरफेस को एक्सप्लोर करेंगे और वापस दोबारा गेटवे पर आएंगे एंड देन बैक रिटर्न टू अर्थ। अब बात आती है नासा वहां जाकर क्या करेगा, व्हाट विल नासा डू देयर। तो मैंने आपको पहले ही बताया वहां पर क्या की जाएगी, एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, क्या क्या चीजें ढूंढी जाएंगी, वहां पर पानी का पता लगाया जाएगा और अदर क्रिटिकल रिसोर्सेज की, और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। दूसरा क्या है, मून की मिस्ट्रीज को रिवील करने में हेल्प करेगा और हमें इसमें भी हेल्प करेगा, हमारा जो होम प्लेनेट अर्थ है उसके बारे में जानने में भी हमें काफी सहायता करेगा, और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को भी ये सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। थर्ड ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स को बाहर अदर सेलेस्टियल बॉडीज पर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रहना है, वो ये सीख कर आएंगे। और लास्ट है जो नई नई टेक्नोलॉजीज नासा ने बनाई हैं वो एक बार आपकी टेस्ट हो जाएंगी, उनका परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा मार्स के एक्सप्लोरेशन करने से पहले। नासा ने एक स्टेटमेंट दिया है, गोइंग फॉरवर्ड टू द मून विल बी द शाइनिंग मूवमेंट ऑफ आवर जनरेशन, दिस मूवमेंट विल बिलोंग टू यू, यू मीन्स न्यू जनरेशन, द आर्टेमिस जनरेशन, आर यू रेडी। नासा ने कहा है कि ये जो पूरा मिशन है ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए है, ये न्यू जनरेशन को बिलोंग करता है, उनको नाम दिया गया है आर्टेमिस जनरेशन। इसीलिए नासा ने स्टेम प्रोग्राम के तहत वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट को इनवाइट्स कर रहा है कि वो आए, नासा से जुड़ें और नासा नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जाने और नासा में अपना कैरियर बनाए। नेक्स्ट है नासा कब तक पहुंच जाएगा। देखिए अभी नासा ने जो टाइम आपका बताया है वो प्रपोज किया है 2024, 2024 तक आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा अभी फिक्स नहीं किया है, प्रपोज किया गया है कि 2024 तक हम इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। जो मैंने आपको 7 स्टेज बताई थी वो सारी की सारी स्टेज आपकी 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस प्रोग्राम का नाम आर्टेमिस क्यों रखा गया। तो दोस्तों क्या है, ये जुड़ा हुआ है आपका ग्रीक मैथोलॉजी से। ग्रीक मैथोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप एक भगवान देखते हैं, एक लॉर्ड देखते हैं, ज्यूस, लॉर्ड ज्यूस और उनकी वाइफ लेटो की 2 डॉटर्स थी, 2 बेटियां थी जिनका नाम था आर्टेमिस एंड अपोलो। दोनों ट्विन बेटियां थी, दोनों ट्विन सिस्टर थी, उनका नाम था आर्टेमिस एंड अपोलो। उनमें से जो आर्टेमिस थी वो मानी जाती है मून की देवी, गॉडेस ऑफ द मून एंड द गॉडेस ऑफ द हंट, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जिन्होंने क्या कर रखा है, जो क्रिसेंट मून होता है उसको ऐसा बो यूज किया है फॉर द हंटिंग। तो नासा का ये मानना है कि जो ये मून की जो देवी हैं, गॉडेस ऑफ मून है, ये हमारी हेल्प करेंगी हमारे इस मिशन में चंद्रमा तक जाने में, और हमारा मार्गदर्शन करेंगी और हमें इसमें सफलता दिलाएंगी। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम आर्टेमिस रखा गया है। नेक्स्ट है कि ये जो आर्टेमिस का लोगो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए आप वेरियस कंपोनेंट्स देख सकते हैं। एक आपको ब्लू कलर का कंपोनेंट दिख रहा है, एक ए दिख रहा है, एक रेड पाथ दिख रहा है, एक सेमी सर्कल दिख रहा है। तो इसमें जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है एरो हेड। जो आर्टेमिस जो एरो यूज कर रही हैं उसका जो हेड है, ट्रायंगुलर जो हेड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए। अब टिप ऑफ द ए पर आप ध्यान देंगे तो ये टिप ऑफ द ए इज सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली मून को। इस मून से आगे तक जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इनका कंक्लूजन यही नहीं हो जाता कि हम मून को एक्सप्लोर करेंगे और हमारा काम हो गया।
हम मून से बियॉन्ड जाएंगे, मून के आगे भी जाएंगे, यानी कि मार्स तक जाएंगे, उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। यानी ये जो टिप है जो मून से आगे जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बियॉन्ड द मून। यहाँ जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है ये है अर्थ। अर्थ को क्रिस्टेंट फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर रेड पाथ जो आप देख रहे हैं ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रॉकेट, कि रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसे रेड क्यों बनाया गया। रेड इसलिए बनाया गया क्योंकि रेड सिंबलाइज करता है नासा के मार्स के पाथ को। ये हमें कहां तक ले जाएगा, ये हमें ले जाएगा मार्स तक। तो पूरे लोगों में आप देख सकते हैं ब्लू पार्ट इज द अर्थ, रेड वन इज द पाथ एंड बाय रेड कलर विच रिप्रेजेंट द पाथ टू मार्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्स तक के रास्ते को। ये आर्टेमिस ए एरोहेड, दिस इज द मून, और ये इसके आगे जा रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी विल गो बियॉन्ड द मून। मून इज नॉट आवर कंक्लूजन, मून कंक्लूजन नहीं है, हम मून के आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी पॉइंट आपको लगता है जो एक्सप्लेन करना चाहिए उसे कमेंट में लिखिए, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।